Hello students, we had started your chapter 5 Tansen from the book A Pact with the Sun, and in the previous video we have learned that Tansen was a naughty but talented boy, and he was so talented that he imitated the calls of birds and animals very perfectly, and he used to frighten the travelers with the help of his talent. है ना, पढ़ा था ना कि जो तानसेन थे वो बहुत ही शरारती थे लेकिन बहुत ही प्रतिभावान थे, और अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने बहुत जल्दी पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें निकालना वो सीख चुके थे, और इसी हुनर को प्रयोग करते हुए वो जंगल से आने जाने वाले जो यात्री थे उन्हें अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकालकर डराया करते थे। तो अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तानसेन लर्नड म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब उन्होंने एक ग्रुप को डराया था यात्रियों के, उनके जो स्वामी थे वो थे स्वामी हरिदास। तो उन्होंने उनके हुनर को पहचान लिया था और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया था। किसको? तानसेन को। तो हम उसी रेफरेंस में आगे इसको पढ़ रहे हैं। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 साल तक संगीत सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। फिर वो एक बहुत ही होली मैन क्या होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति, जिनका नाम था मोहम्मद गौस, उनके साथ वो रहे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। रानी मृगनयनी के दरबार में एक महिला थी हुसैनी नाम की, उन्होंने तानसेन ने उनसे विवाह किया था। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उन्हें सज़ा नहीं दी। कब की बात हो रही है? जब उन्होंने तानसेन ने उनके समूह को, यात्रियों को डराया था, है ना। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी। वो तानसेन के पिताजी के पास गए और बोले आपका बेटा बहुत शरारती है। नॉटी मतलब शरारती, और पनिश मीन्स सज़ा देना। तो डिड नॉट पनिश मतलब सज़ा नहीं दी। किसे? हिम। हिम मतलब तानसेन को। ठीक है। वो सीधे तानसेन के पिताजी के पास गए और बोले योर सन इज़ वेरी नॉटी। आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत ही प्रतिभावान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर मतलब जो गायक हो, है ना, गवैया, बना सकता हूँ। तानसेन वाज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। जब तानसेन स्वामी हरिदास के साथ गए तब वो मात्र 10 साल के थे। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer। वो उनके साथ 11 साल रहे, वहाँ रहकर म्यूज़िक सीखा और बहुत ही महान गायक वो बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। इस समय तक उनके जो माता पिता थे वो दोनों मर चुके थे, मर गए थे। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तानसेन के पिताजी, जिनका नाम था मुकंदन मिश्रा, उनकी अंतिम इच्छा, डाइंग विश मतलब मरते समय जो उनकी इच्छा थी वो ये थी कि तानसेन को, जो ग्वालियर में मोहम्मद गौस रहते हैं, उनके पास जाना चाहिए। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन। मोहम्मद गौस एक बहुत ही, होली मैन मतलब बहुत धार्मिक व्यक्ति या बहुत पवित्र आत्मा थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकंदन मिश्रा उनके बहुत, हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड मतलब उनके बहुत समय से उनके भक्त टाइप होते हैं, डिवोटी होते हैं, जो उनके श्रद्धा से जो उनके भक्त बन जाते हैं, है ना। और वो अक्सर उनके पास, विजिटेड हिम, अक्सर उनके पास जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। तो अपनी पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए तानसेन जो थे वो ग्वालियर चले गए मोहम्मद गौस के पास,
और जब वो वहाँ थे तो उन्हें अक्सर रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया जाता था, दरबार में ले जाया जाता था, जो कि स्वयं भी एक बहुत बड़ी संगीतकार थी। ठीक है, कौन थी? रानी मृगनयनी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। वहाँ पे उन्हें दरबार में एक महिला से मिलने का मौका मिला, वो उनसे मिले और उनसे उन्होंने विवाह किया। हर नेम वाज हुसैनी, उनका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास जी की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए और वो सब भी बहुत म्यूज़िकल, मतलब उन्हें भी संगीत से बहुत लगाव था, वो भी बहुत प्रतिभावान थे संगीत में। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। अब इस समय तक तानसेन जो थे वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, बहुत उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। कभी कभी वो सम्राट अकबर के सामने भी गाया करते थे और वो उनके गायन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने तानसेन को अपने दरबार को ज्वाइन करने के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि वो अकबर के दरबार में आकर वहीं पे उनका मतलब एक दरबारी बन जाएं या उनके राज दरबार में वो वहीं बस जाएं और उनके लिए ही वो गाएं। शुड जॉइन हिज कोर्ट, मतलब उन्हें उनका जो दरबार है, राज दरबार है, उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आप इतने पार्ट को और पहले वाले पार्ट को भी फिर से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर हैं आपको लग रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन करें और साथ में नोटबुक में उनके मीनिंग लिखें और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। ओके, घर पर रहें और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।